क्या अपडेट है सर इसमें? 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, रिमांड मिल गई, बाकी लोग को लेकर कितने 9 लोग? नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। वाराणसी की उन गलियों में जहां गंगा की लहरें सदियों से इंसानी दर्द को बहा ले जाने का वादा करती हैं, वहां आज एक नया जख्म खुला है। एक युवती की आवाज जो भीड़ के शोर में दबती चली गई, जिसकी चीखें होटल के कमरों और हुक्का बार के धुओं में खो गई। पुलिस रिपोर्ट के शुष्क पन्नों में दर्ज यह कहानी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक पतन की गवाह है, जहां 9 युवकों ने न सिर्फ एक लड़की की अस्मत को तार तार किया, बल्कि पूरे समाज के विवेक पर सवाल खड़े कर दिए। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जब राज विश्वकर्मा नाम का वह पहला आरोपी उस लड़की को लंका स्थित अपने कैफे में ले गया, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह शुरुआत 6 दिनों के अमानवीय अत्याचार की होगी। मोटरसाइकिल पर समीर का यौन उत्पीड़न, कॉन्टिनेंटल कैफे में आयुष और उसके 5 दोस्तों की पाशविक हरकतें, होटल के कमरों में साजिद के साथियों की वहशी हवस, ये सभी घटनाएं अलग अलग दिनों में घटी, मगर एक ही सिस्टमैटिक बर्बरता का हिस्सा थी। पीड़िता की मां की आवाज में वो कंपकपी थी, वह सिर्फ एक मां का दर्द नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर करारा तमाचा थी, जो ऐसे मामलों में अक्सर पीड़िता की गवाही में असंगतियां ढूंढने लगता है। जब पुलिस कहती है कि पीड़िता ने पहले दुष्कर्म की बात नहीं बताई, तो क्या वह ये समझना नहीं चाहते कि ट्रॉमा से गुजर रही कोई युवती कितनी बार अपने साथ हुए अत्याचार को शब्दों में पिरो पाती है। नदेसर से 80 घाट तक, चौका घाट से होटलों के अंधेरे कमरों तक, इस लड़की का शरीर कितने हाथों में मात्र एक वस्तु बनकर रह गया, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाराणसी पुलिस का यह तर्क कि आरोपियों को लोगों के गुस्से से बचाने के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट ले जाया गया, वास्तव में हमारे न्यायिक तंत्र की उस मानसिकता को उजागर करता है, जहां आरोपियों के अधिकार पीड़िता के न्याय से ऊपर हो जाते हैं। क्या यही वह न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जहां नशीले पदार्थों के प्रभाव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले युवकों को सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता बन जाए। इस मामले में दर्ज की गई 2 अलग अलग एफआईआर और 23 नामजद आरोपी यह साबित करते हैं कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट द्वारा अंजाम दी गई वहशी घटना है। जब दानिश नाम का आरोपी 3 अप्रैल को उस लड़की को अपने दोस्त के कमरे में ले जाता है और फिर सोहेल, शोहेब जैसे अन्य लोग मिलकर उस पर अत्याचार करते हैं, तो यह साफ दिखता है कि ये सभी आरोपी एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। सबसे भयावह पहलू यह है कि इन सभी आरोपियों ने अपने अपराधों को अंजाम देने के बाद पीड़िता को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। नदेसर, 80 घाट, चौका घाट, मानो वह कोई कचरा हो जिसे फेंक कर वे अपने अपराध के सबूत मिटा देना चाहते हो, लेकिन वे भूल गए कि हर छोड़ा गया स्थान, हर होटल का कमरा, हुक्का बार का कोना इस मामले में साक्ष्य बन जाएगा। पीड़िता के घर लौटने के बाद परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा है, बल्कि उस साहस का प्रतीक है जो हमारे समाज में अब भी बचा हुआ है। जब एक मां अपनी बेटी के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का ब्यौरा देती है, तो वह सिर्फ न्याय की मांग ही नहीं कर रही, बल्कि उस तंत्र को चुनौती दे रही है जो ऐसे मामलों को दबाने में माहिर है। इस पूरे प्रकरण में सबसे डरावना सवाल यह है कि यह कोई अकेली घटना है, या फिर वाराणसी की गलियों में ऐसे और भी राज विश्वकर्मा, आयुष, साजिद और दानिश मौजूद हैं, जो किसी भी लड़की को नशीले पदार्थों के बल पर अपना शिकार बना सकते हैं। जब तक समाज का नैतिक ताना बाना इतना कमजोर होगा कि 9 युवक एक साथ मिलकर किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार कर सके, तब तक हम किसी भी सभ्य समाज होने का दावा नहीं कर सकते। अदालत का यह फैसला कि सभी 9 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, न्याय की दिशा में पहला कदम है। असली परीक्षा तो तब होगी जब इन आरोपियों को सजा मिलेगी, जब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, जब वाराणसी की गलियों में कोई और लड़की इस तरह के अत्याचार से बच पाएगी। तब तक यह मामला हमारे सामूहिक विवेक पर एक काला धब्बा बनकर रहेगा। इस घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।